हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम एजेस, यानी एज का जो प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन। और इस वीडियो से हम इतना बोल सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, हर एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। और कुछ ऐसा बेसिक बताएंगे जिससे आपका मजा आने वाला है वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बस प्रॉब्लम एजेस में आपको रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो होता क्या है? तो रेशियो कोई इतना कुछ है नहीं, आप मतलब इजी समझ लो, जितना वो जानना चाहिए। जैसे रेशियो हम निकालते हैं किसका है, मान लो किसी के पास 50 है रुपया है, किसी के पास 100 रुपया है। मान लो हमको इसका रेशियो निकालना है, तो 50 हम 100 को काटते या किसी भी नंबर से इसको काटते, मतलब दोनों नंबर कटना चाहिए। तो कितना में कट जाएगा? 1 2, यानी 50 और 100 का रेशियो कितना होगा? 1 2। तो आप ये मानो कि अगर हम किसी को बता रहे हैं कि 1:2 है, यानी इससे 50 100 दोगुना है, तो रेशियो में भी दोगुना है। मतलब ऐसा होता है कि रेशियो जो नंबर होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है जो जिस नंबर से हम उसको काटे हैं। ठीक है। जैसे हम और आपको एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी के पास 25 रुपया है, किसी के पास 75 रुपया है। अगर हम उसको काटे रेशियो में, कितना में कटेगा? 1 और 3। ये इससे है ना 3 गुना 25 से 3 गुना क्या है? 75 है। यानी रेशियो का मतलब ये होता है कि ना कि मतलब अगर दोनों नंबर कट रहा है, दोनों नंबर कट रहा है, यानी मतलब किसी से भी कट जाए। जैसे इसमें कुछ कॉमन फैक्टर हो जाता है कि जरूरी नहीं है कि मतलब आपको मैं समझाता हूँ। जैसे 18 हो गया और 26 हो गया, 18 से 26 नहीं कटेगा, लेकिन आप ये देखो कि ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से 9, ये 13। तो ये देखो कि 9:13, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। मतलब दोनों नंबर एक नंबर से कटना चाहिए, ये होता है रेशियो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो कि है प्रॉब्लम एजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जैसे फादर और सन। एफ मतलब फादर होता है, एस मतलब सन। इसका प्रेजेंट जो एज है इसको वर्तमान बोलते हैं, वर्तमान। ठीक है, आप समझ लेना बस। फादर का एज जो है वो 7 है और बेटा का एज 4 है। रेशियो में बस बता रहा हूँ, ये एक नंबर होगा, इसको रेशियो बता रहा हूँ। और 4 साल बाद इनका जो रेशियो हो जाता है वो आप मान लो कि 5:2 हो जाता है। ठीक है, 4 साल बाद इनका एज का जो रेशियो हो जाता है 5:2 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि बेटा का यानी सन का प्रेजेंट एज कितना होगा, मतलब उसका वर्तमान एज कितना होगा। आप ये देखो कि दोनों में गैप कितने का है। इसमें गैप कितने का है? 3 का। इसमें गैप कितने का है? 3 का। चलिए अच्छा हो गया। और ये देखो कि आपको इसमें डिफरेंस देखो कितना का है। अगर ये गैप सेम नहीं है तो हम सेम बनाएंगे, बताएंगे कैसे होता है सेम। तो देखो इसमें गैप कितने का है? 2 का। ठीक है, तो 2 रिप्रेजेंट कितना कर रहा है? 4 साल का। ठीक है, दोनों का गैप कितना है? 2 का। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 4 साल का। 4 ईयर गुना 2। अगर हम 4 से 2 में गुना कर देते 8 साल, यानी जो बेटा का एज है यानी सन का वो 8 साल है। तो यही है इस दोनों का एज, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये बेसिक है। ये अब समझ में आ गया, मतलब हो जाएगा तो काम बन जाएगा। जैसे हम प्रीवियस का कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जिससे आपका और भी डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा। तो यार देखो यार, प्रीवियस का कुछ क्वेश्चन है तो मैं इसको कुछ सामने सॉल्व करके बताता हूँ। तो फादर और सन का एज का डिफरेंस कितना है? 7:2। ये प्रेजेंट है यानी वर्तमान वाला है। और 10 साल बाद ये पूछा गया सवाल, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सर है। 10 साल बाद 9.4 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा। तो आप ये देखो कि फादर का एज प्रेजेंट में कितना है? 7:2 है। 10 साल बाद 9:4 हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है?
तो ये देखो 5 का डिफरेंस है और यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन ये दोनों में अंतर कितने का है? 2 साल का है, ठीक है। और 2 साल रिप्रेजेंट कितना कर रहा है? 10 साल को, मतलब 10 साल बाद इसका रेशियो 9.4 होता है। यानी आप मैं क्वेश्चन कैसे रिपीट करता हूँ, प्रेजेंट में इनका एज का रेशियो कितना है? 7.2। 10 साल बाद इनका एज का रेशियो रहता है 9.4। ये इसमें डिफरेंस कितना है? 2 का 2 रिप्रेजेंट क्या कितना कर रहा है? 10 साल का, यानी 10 साल बाद 10 कितना है? 5 गुना। तो बेटा का भी एज, फादर का भी पूछा है, हाँ तो फादर का पूछा है, तो फादर का एज होगा 5 गुना यानी 35 साल। अगर हम इसका 5 गुना कर दे तो बेटा का 10 साल, ठीक है। राइटिंग बस इग्नोर ना करना, बाकी मैं और क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। जैसे और क्वेश्चन है जिसमें ये बता रहा है कि फादर और सन, ठीक है, उनका एज का मतलब जोड़ जो है, मतलब फादर और सन का वर्तमान जो उसका एज का ऐड है वो 52 साल है, ठीक है। मतलब फादर मतलब पिता और बेटा का जो यहाँ पे रेशियो होगा, मान लो एक्स है वाई है, तो एक्स प्लस वाई का रेशियो है, और जोड़ेंगे तो 52 साल है, ठीक है। और 4 साल बाद, यानी प्रेजेंट हमको नहीं पता रेशियो क्या है, ठीक है। 4 साल बाद उनका एज का रेशियो जो है वो 4:1 है। तो पूछ रहा है कि सन का प्रेजेंट एज बताइए। मतलब आप ये समझो कि अगर फादर का एज हमको पता नहीं है, रेशियो उसका पता नहीं है, लेकिन 4 साल बाद उनको दिया गया है कि 4:1 है, एंड इन दोनों का जो एज का रेशियो 4.1 है, और ये भी बताया हुआ कि फादर और सन का एज जो है 52 साल है। तब ये देखो कि 4 साल बाद तो मतलब इन दोनों का तो अब मान लो कि ये 52 साल है, अभी ये 4 साल पहले 52 साल है, 4 साल के बाद तो ये कितना हो जाएगा? अगर 4 साल बाद तो फादर का भी एज 4 साल बढ़ेगा, और सन का भी 4 साल बढ़ेगा। देखो ना, 4 साल बाद तो दोनों का 4 साल बढ़ेगा, यानी 8 साल, ठीक है। और 8 साल हो गया, अब 52 साल है, 4 साल बाद दोनों का 8 साल बढ़ जाएगा, 4 साल दोनों का बढ़ जाएगा, तो 52 8 कितना होता है? 60 होता है। तो कितिया कितना है? 4:1 यानी 5 रिप्रेजेंट कितना कर रहा है? 60 साल का, यानी 12। तो पूछिए रहा है सन का, यानी अभी सन का मतलब 12 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सही तो है, यानी सन का अभी जो एज है वो 12 साल है, ठीक है। और 4 साल पहले उनका मतलब 4 साल पहले कितना होगा? 4 साल पहले होगा कितना? 12 में से अगर हम 4 घटा दे तो 8 साल, ठीक है। अरे यार 8 साल आपको समझ में नहीं आया तो कोई फिर से समझा देते हैं। जैसे फादर और सन का जो एज का जो मतलब जोड़ दिया था 52 साल दिया था, और 4 साल बाद उसका रेशियो दिया था 4.1। अब 52 साल है दोनों का प्रेजेंट में, तो 4 साल बाद तो दोनों का 4 साल बढ़ेगा। फादर और सन का तो 8 साल हो गया, 52 में 8 जोड़ेंगे तो 60 साल हो गया। और 60 साल आप देखो 4 साल बाद दोनों का एज 60 साल हो जाएगा, और दोनों का 4 साल बाद दिया है 4:1 यानी 5, और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 60 साल को, यानी 12 मतलब कर देगा, यानी इसका एज अभी 4 साल बाद 12 साल है। तो 12 साल में 4 साल पहले कितना होगा? 8 साल हो जाएगा, सिंपल। और इन क्वेश्चन सबको समझाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन दिया गया है कि क्या बोलते हैं ना, जैसे शिवम, ठीक है, अनु का एज का रेशियो कितना दिया है? 5:7, ठीक है। और 8 साल बाद उनका एज का रेशियो कितना है? 2.3। तो
प्रेजेंट में शिवम और अनु का एज का बताना है कि दोनों कितने साल के हैं। आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूँ अच्छे से। जैसे प्रेजेंट में वर्तमान में इनका एज का रेशियो है 5:7। 8 साल बाद इनका जो एज का रेशियो हो जाता है वो 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो इनका बताना है कि वर्तमान में शिवम और अनु का एज दोनों को जोड़ दे तो कितना होगा। तो देखो अब इसमें गैप देखो कितना का है, इसमें कितना का है, 1 का गैप है। इसमें देखो कितना गैप है, 2 का गैप है। तो गैप सेम नहीं लग रहा आपको, तो गैप हम सेम करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो गैप दोनों का सेम सेम है, दोनों अब 2 गैप है। अब ये देखो कि इसमें डिफरेंस कितने का है, 7 और 6 में डिफरेंस कितना का है, 1 का डिफरेंस है। और एक का डिफरेंस कितना बता रहा है, 8 साल। ठीक है, तो 8 साल बता रहा है। तो आप देखो कि अगर हम गुना करें दोनों का एज में, 8 से गुना करें इसको तो 56, अगर इसमें 8 से गुना करें तो 40, और 40 में अगर हम 56 जोड़ दें तो बचेगा 6 और 4 5 9 96 साल। ठीक है, अगर हम दोनों का एज पूछ रहा था कि दोनों का एज का मतलब कितने साल के, दोनों के एज को हम जोड़ दे तो। ठीक है, और आपको एक और सवाल है समझाते हैं। इस हमसे पूछा कि ए और बी का जो एज का रेशियो है 4:7 है। ठीक है, और 8 साल बाद जो एज का रेशियो है वो 2.3 हो जाता है। सेम सवाल सोल्व कर रहे क्या, नहीं अलग अलग है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि ए और बी का जो प्रेजेंट एज है, ए और बी का जो प्रेजेंट एज कितना का है। इसमें गैप देखो कितने का है, इसमें गैप है 1 का, इसमें 3 का। इसको हम सेम करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, आप देखेंगे ये दोनों में गैप कितने का है, ये दोनों गैप है 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने का है, 8 साल गुने 4, इससे हम गुने 4 करेंगे तो 28, और इससे गुने 4 करेंगे तो 16। और दोनों का एज का जोड़ पूछ रहा है आपसे, तो 28 और 16 में हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 14, हाथ में 1, 3 1 4, 44 साल। तो यही कुछ बेसिक था जो कि आपके बहुत से सवाल सॉल्व कर देंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।